आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यावसायिक संगठन का जो हमारा दूसरा लेसन है उसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पर हम सब पढ़ेंगे व्यवसाय का वर्गीकरण, और इसका क्षेत्र, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो व्यवसाय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ट्रेड पढ़ेंगे, व्यापार पढ़ेंगे, वाणिज्य पढ़ेंगे और उद्योग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्रत्यक्ष सेवाएं पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो व्यापार है, वाणिज्य है, उद्योग है, डायरेक्ट सेवाएं हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, व्यवसाय के क्षेत्र के अंतर्गत ही शामिल है। सभी का जो महत्व है, विशेषता है, सब अलग अलग है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि ट्रेड का मतलब होता क्या है, व्यापार का मतलब होता क्या है। समानतः व्यापार से हमारा तात्पर्य है कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उसे बेचते हैं, मतलब वस्तुओं का क्रय होता है, वस्तुओं का विक्रय होता है, तो उसे हम व्यापार कहते हैं, उसे हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है। जो व्यापार होता है, मुख्य रूप से व्यापार दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से व्यापार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक है हमारा देसी व्यापार, दूसरा है विदेशी व्यापार। देसी व्यापार किसे कहते हैं? जब एक देश के अंदर वस्तुओं को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो उसे देसी व्यापार कहते हैं। ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, आगरा व मुंबई के बीच का व्यापार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का व्यापार, ये सभी क्या है? हमारे देसी व्यापार हैं। और देसी व्यापार को भी हम कई कैटेगरी में बांटे हैं। देसी व्यापार के अंतर्गत हम स्थानीय व्यापार पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम राज्यीय व्यापार पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्थानीय व्यापार क्या होता है? जो लोकल, एक सीमित क्षेत्र के निकट या सीमित क्षेत्र में जब वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तो स्थानीय बाजार कहलाता है। जैसे साग सब्जी की दुकानें, दूध दही, ताज़े फल, मिठाइयाँ, ये सभी हमारे क्या हैं? लोकल ट्रेड, स्थानीय बाजार के उदाहरण हैं। आगे देखिए, जो स्टेट और प्रोविंस ट्रेड, राज्यीय व्यापार, इसमें क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में जब वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट ट्रेड, राज्यीय व्यापार। इसमें आपको यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद आदि नगरों के बीच जो व्यापार होता है, एक राज्य के सीमा के अंदर जो व्यापार होता है वह राज्यीय व्यापार कहलाता है। तीसरा जो हमारा है अंतर्राज्यीय व्यापार, इसमें क्या होता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इस प्रकार दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को हम अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। ठीक है। तो देसी व्यापार के अंतर्गत हम व्यापार को कितने कैटेगरी में बांटे हैं? देसी व्यापार के अंतर्गत हम व्यापार को बांटे हैं स्थानीय व्यापार, दूसरा है राज्यीय व्यापार, और तीसरा है हमारा अंतर्राज्यीय व्यापार। इसके साथ साथ हम कुछ और ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है थोक व्यापार। थोक व्यापार किसे कहते हैं? जब हम अधिक मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते हैं और अधिक मात्रा में वस्तुओं को बेचते हैं तो उस बाज़ार को हम कहते हैं थोक व्यापार, होल सेल ट्रेड। दूसरा हमारा है फुटकर व्यापार, रिटेल ट्रेड। इसमें जो वस्तुओं को खरीदा जाता है और वस्तुओं को बेचा जाता है वह कम मात्रा में खरीद कर कम मात्रा में बेचा जाता है, मतलब खरीदेंगे और एक एक करके सिंगल यूनिट करके हम बेचेंगे, वो हमारा फुटकर व्यापार कहलाएगा। जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो कुछ माचिस लेना है, अगरबत्ती लेना है, चीनी, चायपत्ती, हेन, ऐसे करके जो आवश्यक वस्तुएं जो हम लेते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा एक बोरा खरीद लेंगे, एक ट्रक खरीद लेंगे, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो वो बाज़ार मेरा क्या कहलाएगा? फुटकर व्यापार कहलाएगा। तो देसी व्यापार में यह सभी बात को आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का मतलब क्या? जब दो देशों के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। जब दो देशों के बीच व्यापार होता है, जैसे यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच अगर व्यापार होता है तो उसे हम विदेशी व्यापार कहेंगे। भारत रूस के बीच, भारत अमेरिका के बीच, भारत नेपाल के बीच, तो इस तरह के व्यापार को हम विदेशी व्यापार कहेंगे। यहाँ पे कम से कम दो देशों का होना ज़रूरी है। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का खरीदारी, वस्तुओं का विक्रय
किया जाता है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक, और इस विदेशी व्यापार को भी हम 3 भागों में बांटे गए हैं, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला मेरा क्या है, आयात व्यापार। आयात व्यापार किसे कहते हैं? आयात का मतलब आया, जब दूसरे देश से सामान हम अपने देश में मंगाते हैं तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं, उसे आयात कहते हैं, उसे आया कहते हैं। तो उस व्यापार को हम कहते हैं आयात व्यापार। दूसरा क्या है, निर्यात व्यापार। निर्यात का मतलब निर्यात करना, मतलब यहाँ से भेजना, बेचना। जब अपने देश में निर्मित माल को दूसरे देश में जब हम भेजते हैं बिकने के लिए तो उसे कहते हैं निर्यात व्यापार। और एक तीसरा है हमारा पुनर्निर्यात व्यापार। पुनर्निर्यात का मतलब, पुनः का मतलब है दोबारा, निर्यात का मतलब है भेजना। इसमें क्या जाता है कि दूसरे देश से हम पुनर्निर्यात व्यापार किसे कहते हैं? जब 2 बार निर्यात किया जाता है। जैसे मान लीजिए नेपाल का सीमा समुद्र से नहीं लगा हुआ है, तो अगर इसे तेल मंगाना है सऊदी अरब से, ईरान से, इराक से, कुवैत से, तो क्या करेगा, भारत के बंदरगाह पे मंगाएगा, फिर वहाँ से अपने देश में जाएगा। तो इस तरह के व्यापार को हम कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड, पुनर्निर्यात व्यापार। ठीक, देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे वाणिज्य। कॉमर्स होता क्या है? कॉमर्स, वाणिज्य। तो इसमें देखिए, जब वस्तु को हम बनाकर तैयार करते हैं, मतलब वस्तु के उत्पादन से लेकर वस्तु के उपभोग तक बीच में होने वाले, वस्तु का उत्पादन हम यहाँ किए, वस्तु का उपभोग यहाँ हो रहा है, तो इसके बीच में जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। ठीक, और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? वाणिज्य कहेंगे। उत्पादन और उपभोग के बीच होने वाली समस्त क्रियाओं को हम कॉमर्स कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। इसमें कई क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो हम आगे देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे स्टीफेंसन महोदय क्या कह रहे हैं, वाणिज्य उन समस्त क्रियाओं के योग को कहते हैं जो वस्तुओं के विनिमय मतलब एक्सचेंज, खरीदना बेचना, आने वाली कठिनाई, जो उसमें समस्या आ रही है, चाहे स्थान का समस्या हो, चाहे समय का समस्या हो, उस बाधाओं को दूर करने से संबंधित, जैसे व्यापार, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, भंडारण आदि, इन क्रियाओं के योग को ही हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। अन्य शब्दों में देखिए क्या लिखा, माल को उसके उत्पादक स्थल से उपभोग के स्थान तक पहुंचाने में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने से संबंधित क्रियाओं को वाणिज्य कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि उत्पादन से लेकर उपभोग तक बीच में होने वाली समस्त क्रियाओं को वाणिज्य कहते हैं। समस्त क्रिया का मतलब क्या, कोई समस्या आ रहा है, समस्या को दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए हमें क्रियाशील होना पड़ेगा, तो उसे हम वाणिज्य की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए वाणिज्य के जो प्रमुख अंग हैं क्या क्या हैं। वाणिज्य के जो मुख्य अंग है इसे 2 भागों में बांटा गया, एक है ट्रेड और दूसरा है ट्रेड, एड टू ट्रेड, व्यापार के सहायक। तो ट्रेड में क्या है, ट्रेड का मतलब कि हम वस्तु को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रेड इक्वल टू क्या है। जैसा कि मैंने आपको ट्रेड के बारे में पहले ही बता दिया है कि जब वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं तो उस क्रिया को ट्रेड करते हैं। तो उसमें कौन कौन से प्रमुख अंग है जो हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो जैसे परिवहन के साधन, ये सहायक होते हैं ट्रेड की क्रिया को संपन्न करने में। परिवहन में जैसे मान लीजिए हम कोई सामान खरीदते हैं तो अपने पास तो आएगा, अपने से चल के आएगा नहीं, बस से मांगेंगे, ट्रक से मांगेंगे, रेल से मांगेंगे, हवाई जहाज़ से मंगाएंगे, पानी वाले जहाज़ से मांगेंगे, इससे मंगाएंगे। ये सब क्या हो गए, परिवहन के साधन हो गए। और इस परिवहन के साधन को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। देखिए क्या क्या है। पहला हमारा है थल परिवहन। थल परिवहन का मतलब ज़मीन के माध्यम से जब उसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं तो वो मेरा थल परिवहन कहलाता है, जैसे मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी। दूसरा है मेरा जल परिवहन, जब जल के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उसका निर्यात किया जाता है, उसका आयात किया जाता है, तो मेरा क्या कहलाएगा, वो जल परिवहन कहेगा, जैसे नाव, स्टीमर, जलयान। तीसरा है वायु परिवहन, जब हवाई मार्ग के जरिए से वस्तुओं को खरीदा जाता है, वस्तुओं को बेचा जाता है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वायु परिवहन हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे परिवहन के साधन। अब आगे देखिए, आगे दिया है संचार साधन। संचार साधन का मतलब क्या, संचार का मतलब कम्युनिकेशन। बिजनेस में व्यापार करने के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। तो यह कम्युनिकेशन कैसे कैसे हैं, यहाँ पे देखिए, डाक है, पोस्ट है, तार है, वितार का तार, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न,
व्यापारियों के माल के क्रय विक्रय में बड़ी सहायता प्रदान करती हैं। घर बैठे ही हम देश विदेश के व्यापारियों से अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं, माल का विज्ञापन कर सकते हैं, वस्तु को खरीद सकते हैं, वस्तु को बेच सकते हैं। आजकल हम घर बैठे फ्लिपकार्ट, अमेजन से वस्तुओं का सामान का क्रय विक्रय करते हैं। ये भी क्या संचार साधन की सहायता से ही संपन्न यह होता है। इसके बाद हमारा वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान में क्या कि जो भी ट्रेड किया जाता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में पैसे की ज़रूरत होती है। तो उन पैसों की जो ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, वित्तीय संस्था बनाए गए हैं, जिसका काम ही है कि व्यापार में आने वाले वित्त की समस्या को दूर करना है, पैसे की समस्या को दूर करना है। तो इस प्रकार के बैंक को कहते हैं व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक। ये सभी बैंक क्या है? हमारे वित्तीय संस्थान जो व्यावसायिक क्रियाकलापों को सरल बनाते हैं। ठीक। व्यापार के देखिए सहायक क्या क्या है। व्यापार के सहायक में आपका परिवहन आ गया, अभी सब मैंने आपको बताया, संचार बता दिया, वित्तीय संस्थाएं बता दी, बीमा बता दी। बीमा में देखिए क्या है कि बीमा को कई कैटेगरी में बांटा गया है। एक है हमारा जीवन बीमा, दूसरा है अग्नि बीमा, तीसरा है समुद्री बीमा। इसमें क्या कि जो वस्तु का स्टोर करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसको नुकसान पहुंचने में बहुत अधिक धन की क्षति पहुंच जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका बीमा करवा लेते हैं कि उसके माध्यम से जो मेरा पैसा है कुछ ना कुछ वापस रिटर्न आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से। तो ये सभी हमारे क्या हैं, बीमा के सहायक। जैसे मान लीजिए दुकान है, दुकान में हम बहुत अधिक मात्रा में सामान रखे, अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, आग से सामान जल के राख हो गया, तो जो व्यापारी है उसका अधिक मात्रा में पैसा हो जाएगा नुकसान। तो क्या करा लेता है, बीमा करा लेता है। बीमा जब करा लेगा तो जो बीमा कंपनी है कुछ पैसा उसको दे देंगी, जो उसे आगे व्यापार में चलाने में मदद करेंगी, हेल्प करेंगी। आगे देखिए क्या लिखा है, विपणन क्रियाएं, विपणन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। इसमें देखिए उत्पादन से उपभोग के स्थान तक पहुंचाई जाती है। सभी कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, विपणन क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे स्कंद विपणन, उपज विपणन, विज्ञापन, विक्रय कला, गोदाम, ये सभी विपणन क्रियाएं हैं। लास्ट में आता है अन्य। अन्य में देखिए क्या क्या शामिल है। अन्य में जैसे मनोरंजन की सेवाएं, होटल, रेस्तरां, लॉज, आयकर, विक्रय कर के सलाहकार, प्रबंधकीय सलाहकार, ये सभी हमारे व्यापार के सहायक अंग। इसकी सहायता से हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, हमने व्यापार पढ़ लिया, हमने वाणिज्य पढ़ लिया। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है उद्योग, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है कि वस्तु या जो रॉ मटेरियल उसका रूप हम बदल देते हैं। देखिए उद्योग का अर्थ उन समस्त क्रियाओं से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती है, वो क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है, इंडस्ट्री कहलाता है। ठीक, हम सभी ने उद्योग के बारे में पढ़ा। उद्योग क्या करता है, कच्चे माल को पक्के माल के रूप में बदल देता है और वह बिक्री के योग्य हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। उद्योग का काम क्या है, उद्योग वस्तुओं में रूप उपयोगिता प्रदान करता है। प्राकृतिक कच्चे पदार्थों से उत्पादक उपभोक्ता पदार्थों के निर्माण करना ही उद्योग कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे व्यवसायी कपड़ा बनाता है, सीमेंट बनाता है, बिस्किट तैयार करता है, तो उसके उद्योग को हम उपभोक्ता पदार्थों का निर्माण करने वाले उद्योग कहेंगे। और कोई व्यापारी अगर बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े मशीन उपकरणों का निर्माण करती है, उसके पुर्जे का निर्माण करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूंजी पदार्थों का निर्माण करने वाला उद्योग कहेंगे। उद्योग को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। उद्योग को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा है पहला क्या है, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकासी। और दूसरा क्या है, जेनेटिक, जाननिक। और तीसरा जो है हमारा निर्माणी। और चौथा है हमारा रचनात्मक। जितने भी उद्योग हैं इस 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन में देखिए किन किन बातों को शामिल किया गया, खनिज उद्योग, तेल उद्योग, शिकार उद्योग। जेनेटिक में मत्स्य उद्योग, कृषि उद्योग, वन उद्योग। उसके बाद निर्माणी उद्योग में आपका विश्लेषणात्मक है, मिश्रणात्मक है, प्राविधिक है, संग्रह, एकीकरण है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में सड़क बनाना, भवन बनाना, पुल बनाना, ये सभी उद्योग के प्रकार हैं। इसके डिटेल देखिए आगे मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा।
पहला देखिए खनिज उद्योग, मतलब जब ज़मीन को खोद कर कोई मटेरियल, कोई पदार्थ निकालते हैं अपने उपयोग के लिए, तो वो निष्कर्षण उद्योग कहलाता है। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, मत्स्य उद्योग उसमें शामिल है, शिकार करना, जंगल साफ करना, ये सभी पहले कैटेगरी में शामिल होते हैं। दूसरा जो हमारा जाननिक उद्योग है, जेनेटिक इंडस्ट्री, इसमें नस्ल सुधार करके पौधे या कृषि में अधिक उत्पादन करना, मुर्गी पालन, मत्स्य, मवेशी प्रजनन केंद्र, ये सभी हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री के प्रमुख अंग है। इसके बाद निर्माणी उद्योग, निर्माणी उद्योग में क्या होता है कि कपास से हम कपड़ा बनाते हैं, गन्ने से चीनी बनाते हैं, लुगदी से कागज़ बनाते हैं, खनिज लोहे से इस्पात बनाते हैं, तो ये सभी हमारे निर्माणी उद्योग के अंग हैं। रचनात्मक उद्योग कंस्ट्रक्शन में, इसमें रचना किया जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, नहर बनाना, ओवर ब्रिज बनाना, ये सभी कार्य जिस इंडस्ट्री के माध्यम से किया जाता है उसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री संज्ञा दिया गया है। इसमें क्या होता है, इनका उत्पादन बाज़ारों में विक्रय के लिए नहीं, क्योंकि रचना का कार्य तो एक नियत स्थान पर ही किया जाता है। इसमें जो भी काम किया जाता है एक निर्धारित स्थान पर किया जाता है और इसे इधर उधर मूव नहीं किया जा सकता है। तो ये सभी हमारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे, हेडिंग थे, मैंने आपको समझाया। अगला देखिए क्या है, अगला है प्रत्यक्ष सेवाएं। प्रत्यक्ष सेवा मतलब डायरेक्ट सर्विस। इसमें क्या होता है कि कोई शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, टाइपिस्ट, नाई, धोबी अपनी सेवा डायरेक्ट उसके उपभोक्ता को प्रदान करती है और वह उपभोक्ता उस जो सेवा अपनी दे रहा है उसको भुगतान कर देती हैं। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट सर्विस। वस्तुओं की भांति सेवाओं का भी विक्रय होता है। मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ, बदले में आपसे पैसा ले रहा हूँ, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट सर्विस। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं कि मैंने क्या क्या आज पढ़ाया। देखिए, आज हम पढ़े हैं व्यावसायिक क्रियाएं, बिजनेस एक्टिविटी। इसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया, आपको व्यापार के बारे में पढ़ाया। व्यापार में क्या पढ़ाया, देसी व्यापार पढ़ाया, विदेशी व्यापार पढ़ाया। देसी व्यापार में स्थानीय बाजार क्या होता है, राज्यीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राज्यीय व्यापार क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। विदेशी व्यापार में आयात क्या है, निर्यात क्या है, पुनर्निर्यात क्या है, ये भी मैंने आपको समझाया। उसके बाद वाणिज्य पढ़ाया। वाणिज्य में व्यापार क्या है, परिवहन, बैंकिंग संस्थाएं, बीमा कंपनियां, भंडार गृह, विज्ञापन, स्कंद तथा वस्तु विनिमय, डाक वातार, अन्य सेवाएं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ उद्योग, उद्योग मैंने निष्कर्षण उद्योग बताया, जिसमें खान उद्योग, तेल उद्योग, शिकार खेलना, जेनेटिक इंडस्ट्री, जानने के उद्योग, इसमें कृषि उद्योग, मत्स्य उद्योग, वन उद्योग, निर्माणी उद्योग, विश्लेषणात्मक, ये सभी मैंने आपको बताया। उसके बाद रचनात्मक में सड़क बनाना, पुल बनाना, भवन बनाना, बांध बनाना, ये सभी हमारे क्या है, रचनात्मक उद्योग हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको प्रत्यक्ष सेवाएं भी बताएं, जिसमें शिक्षक की सेवाएं, वकील की सेवाएं, डॉक्टर की सेवाएं, ये सभी हमारे क्या हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद देखिए, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में अंतर क्या है, इसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्यापार। व्यापार में क्या होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। वाणिज्य में क्या होता है कि वस्तुओं को उत्पादन से लेकर उपभोक्ता के बीच समस्त समस्याओं के समाधान के लिए जो भी क्रियाएँ की जाती है, हमारे वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। और जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदल कर उसमें गुणवत्ता का सृजन करना, वह हमारे उपयोगी हो, उसके लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वो इंडस्ट्री कहलाते हैं। व्यापार का देखिए क्षेत्र और अंग क्या है। व्यापार का क्षेत्र, इसमें केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इसका क्षेत्र बहुत सीमित है, बहुत छोटा है। व्यापार में देसी व्यापार और विदेशी व्यापार इसके प्रमुख अंग हैं। वाणिज्य में क्या है, वाणिज्य में व्यापार और व्यापार एवं उद्योग के विभिन्न सहायक हैं। व्यापार क्षेत्र में इन दोनों तथ्यों का, व्यापार का और व्यापार एवं उद्योग के विभिन्न, इन दोनों तथ्यों को वाणिज्य में हम शामिल करते हैं। और इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री उद्योग के क्षेत्र में देखिए, निर्माणी, निष्कर्षण, जाननिक एवं रचनात्मक, ये सभी इंडस्ट्री के प्रमुख अंग हैं। निर्भरता देख लेते हैं, परस्पर निर्भरता। व्यापार जो है वाणिज्य एवं उद्योग की आधारशिला है। अगर व्यापार नहीं रहेगा तो वाणिज्य और उद्योग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
वाणिज्य में विकास व्यापार उद्योग धंधों की प्रगति पर निर्भर करता है। अगर व्यापार का विकास नहीं होगा, उद्योग धंधों का विकास नहीं होगा तो वाणिज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और ही पॉइंट दिए हुए हैं, मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, उद्योग धंधों के प्रभाव के व्यापार भी शून्य तुल्य होगा। उद्गम एवं विकास, व्यापार का उद्गम वस्तु विनिमय से हुआ है और व्यापारिक क्रियाएं की इतिशी हो जाती हैं। कहाँ से? व्यापार से। वाणिज्य में विकास की प्रक्रिया से संबंधित जो भी क्रियाकलाप किया जा रहा है तो मेरे वाणिज्य में शामिल हो जाते हैं। और उद्योग का जो उद्गम है 18वीं शताब्दी से माना जाता है। यहीं से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का श्री गणेश हुआ था। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में और एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, तब आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।